आज का दिन मित्तल भवन में किसी अनहोनी का संकेत लेकर आया था। सुबह से ही घर का माहौल भारी था, जैसे हर दीवार किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। दादी के चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चालाक चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अचानक अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया, सीने पर हाथ रखकर बैठ गईं और घरवालों को इशारों इशारों में ये जता दिया कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। कोई पानी लाया, कोई डॉक्टर की बात करने लगा। तभी दादी ने बेहद भावुक आवाज में कहा कि अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो शायद उन्हें सुकून मिल जाए। घरवाले भावनाओं में बह गए। दादी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो प्रथम और निहारिका को शादी के बंधन में बंधा देखना चाहती हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि इस बात का विरोध कर सके। दादी की हालत का हवाला देकर आखिरकार सब ने हाँ कर दी। इसी के साथ दादी की साजिश पहली बार कामयाब होती दिखी। कुछ ही देर में मित्तल भवन का आंगन शादी के रंगों से सज गया। हल्दी की खुशबू, फूलों की सजावट और ढोलक की थाप हर तरफ गूंजने लगी। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उसी भीड़ में खड़ी राध्या का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो सब कुछ देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही डर बार बार उभर रहा था कि अब शायद इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। उसे लगने लगा कि आज के बाद उसका रिश्ता इस घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रथम भी रस्मों के बीच बेचैन था। वो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार राध्या को ढूंढ रही थीं। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ रोकना चाहता था, लेकिन हालात और परिवार का दबाव उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। निहारिका खुश होने का नाटक कर रही थी, मगर उसकी नजरें राध्या पर टिकी हुई थीं, जैसे वो हर पल ये देखना चाहती हो कि राध्या कितनी टूट चुकी है। इसी बीच दादी को लगने लगा कि कहीं मुहूर्त हाथ से ना निकल जाए। उन्होंने उर्मी को पास बुलाकर सख्त लहजे में कहा कि मुहूर्त खत्म होने से पहले पहले रस्म पूरी हो जानी चाहिए। उर्मी हल्दी की थाली लेकर तेजी से आगे बढ़ी। माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उर्मी का पैर फिसल गया और पल भर में पूरी हल्दी की थाली सीधे प्रथम और राध्या पर गिर पड़ी। पूरा आंगन सन्न रह गया। पीली हल्दी में लिपटे प्रथम और राध्या कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। वो पल ऐसा था जैसे किस्मत ने सबके सामने सच्चाई रख दी हो। कई लोगों को ये एक इशारा लगा, लेकिन दादी और निहारिका के लिए ये गुस्से और अपमान का पल था। निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया और दादी की आंखों से जैसे नफरत टपकने लगी। दादी ने उसी पल अपने मन में ठान लिया कि अब वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगी। उन्हें यकीन हो गया कि राध्या को इस घर से निकालना ही होगा और प्रथम की शादी निहारिका से करवा कर ही वो दम लेंगी। उधर राध्या खामोशी से खड़ी सब कुछ सुनती और देखती रही। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्रथम के लिए प्यार था और इस घर के लिए अपनापन। अब सवाल यही है कि क्या दादी की ये साजिशें पूरी तरह कामयाब होंगी या फिर हल्दी का ये गिरना किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। क्या राध्या सच में मित्तल भवन छोड़ देगी या किस्मत एक बार फिर प्रथम और राध्या को साथ लाने की कोई नई राह बनाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रथम और राध्या की जोड़ी हमेशा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं।